सभी साथियों जय सिया। मेरा नाम सुरेश कुमार है। ये फूलपुर तहसील छोटा गांव प्यारा सा है, माधोपुर में रहने वाला हूँ। हमें एक माटी प्लॉट मिला है पवन सर के माध्यम से, हमारे गुरु सर से। तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि वो है क्या, वो किस प्रकार के है क्या, उसके बारे में जानकारी लेना है, किस चीज़ के क्या क्या फ़ायदा है उसके बारे में। आरसीएम रॉयल क्रॉसिंग मार्केटिंग, इसका हिंदी में बोले तो सही तरीके से खरीदारी। तो हम आप कुछ सवाल पूछेंगे। बीमारी, क्या बीमारी बढ़ रही है, घट रही है सर? बढ़ रही है। बेरोजगारी, बेरोजगारी बढ़ रही है सर, घट रही है? बढ़ रही है। महंगाई, महंगाई बढ़ रही है सर, घट रही है? बढ़ रही है। इनकम, इनकम हमें बढ़ रही है सर, घट रही है? घट रही है। तो जैसे हम कभी अगर किसी से कोई पूरा काम करें तो मैं उसको क्या होता है, पैसा, पैसा और पैसा कमाते हैं। पैसा कमाते के लिए अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, जैसे कि खरीदारी, खरीदारी। तो हम किस सामान को लेने जाए तो वहाँ हमारा पैसा 90% खरीदारी में चला जाता है, और 10% पैसा बचा लेते हैं। बचत 10% पैसा बचा लेते हैं। तो हम आइए पुराने बचत वस्तु बारे में जानकारी लेते हैं कि हमारा ये पैसा जब कहाँ पर खर्च हो रहा है। ये हमें अगर हम किसी से कुछ सामान भी लेने जाते हैं, क्या हम सीधा कंपनी के पास नहीं जाते हैं? कहाँ जाते हैं? फुटकर वाले काम। जैसे हमारे गांव में अगर बगैर चौराहा कोई दुकान, वहाँ पर जाते हैं सामान लेने के लिए। फुटकर, और फुटकर वाला भी अपने घर पर नहीं बनाया होता, वो भी ले आता है कहीं से। जैसे ठोक, ठोक वाले खींच लिया था। तो ठोक वाला भी अपने घर पर नहीं बनाया था, वो भी जाता है कहाँ? जिसको बड़ी बड़ी गाड़ी आती है, डीलर जिसको बोलते हैं, वहाँ से। डीलर वाला क्या करता है, अपने के वो भी नहीं बनाता, वो भी कहीं से ले आता है। जैसे ब्रांच होता है एजेंसी, एजेंसी ले आता है। एजेंसी वाला क्या अपने घर में बनाया था सर? नहीं बनाता, वो भी कहाँ से लाता है? कंपनी से। कंपनी, अगर जैसे हो गया पेन हो गया, अगर पेन बनाती है कंपनी 5 रुपये में, क्या वो हमारे पास पहुँच जाता है 5 में? नहीं। अगर जैसे ये एजेंसी के पास गया तो ये होता है 6 रुपये, डीलर के पास ये हो जाता है 7 रुपया। अगर थोक वाले ले जाते हैं, थोक वाले के पास कहाँ हो जाता है? 8 रुपया। और थोक वाले पास तो हमारे फुटकर वाले पास जाता है, तो यहाँ कितना होता है? 9 रुपया। तब उसके पास हमारे पास पहुँचता है, हमारे पास पहुँचते कीमत हो जाती है 10 रुपया। अगर कंपनी कोई भी सामान बनाती है, क्या हमारे पास सीधा आता? नहीं, उसको भी करते हैं प्रचार। तो हमारे पास यहाँ प्रचार किस लिए कराती है? हमारे आपके लिए। और उसमें भी कितना पैसा खर्च होता है? क्या लाख डॉलर, करोड़ों खर्च हो जाता होगा, करोड़ों रुपये खर्च होता है। अगर जैसे पेन हो गया, बनाते हमारे पास, अगर कोई सामान बनाता है 50 बनाना होता है, तो ये हो जाते हैं हमारे पास आते थे 100 रुपये के।
100 रुपये का। तो हम ये जो हमारा पैसा 50 रुपया बच रहा है, क्या वो हमारे पास गिर भी रहा, हमको पता भी है कि हमारा सामान ले आ रहे हैं 100 रुपये का, वो 50 सामान गिर रहा है, तो गिरता है, हमको जानकारी होती है, बुरा भी लगता है, क्या कर सकते हैं, जिस एजेंसी पर तो जाएंगे नहीं सर, फुटकर ही पास जाएंगे ना, फुटकर वो जितने देगा कीमत उतने तो हमको पैसा भी लेना पड़ेगा। अब जैसे ये 50 रुपये गिरता है तो इनके घरों में, इनको घर में चला जाता है। तो ये सब देखते हुए हमको इस मिला जैसे कि RCM, इनको अभी भी तो इच्छा नहीं भरता, ये गली मोहब्बत में क्या करते हैं, नकली फिटकरी मतलब बना लेते हैं, और नकली फिटकरी मतलब यह भी सामान हुआ इसी में सेल करके हमारे पास पहुँचा, हम जैसे ले जाते हैं पैसा असली और सामान लेते हैं क्या नकली, और उसके वही सामान खा के क्या होते हैं बीमार। अभी जो आपसे पूछे सर कि बीमारी बढ़ रही हो, बीमारी इसी कारण बढ़ती है और बढ़ती रहेगी। अभी हमको जो बता रहे थे RCM ये मिला, इसके बारे में बताएंगे अब सही तरीके खरीदारी कैसे किया जाता है। RCM तो रॉयल कॉस्मेटिक मार्जिन मतलब सही तरीके से खरीदारी। तो यह भी कंपनी यहाँ पे है, ये भी क्या करती है, ये जैसे बोलती है कि हम भी कंपनी 50 रुपये सामान बनाते हैं, हम भी बनाएंगे, और आपके गांव या मोहल्ले या गली में क्या करेंगे, POC खोल देंगे। POC कि POC इसलिए खोली जाती है, गली मोहल्लों की जो सामान अगर मिले तो ये POC के माध्यम से आपको साथ पहुँचे। तो यहाँ पे अंतर क्या है, जैसे ये बीच वाला सामान फुटकर डीलर थोक डीलर एजेंसी, इन लोगों को हटाकर ये सीधा सामान हमारे पास पहुँचा रही है। तो यहाँ पर सामान कंपनी 50 बनाती है और एकदम शुद्ध बनाती है, तो ये सामान हमारे पास कितने पहुँचता है 90 रुपये, हमारे पास 10 रुपये बचत हुई कि नहीं सर, बचत हुई। और यहाँ बीच में क्या बच रहा है 40। तो यह भी कंपनी बोलती है कि ये जो 50 यहाँ पर पड़ रहा है मतलब बच रहा था वो हमको तो मिल नहीं रहा था, ये भी 40 यहाँ बच रहा है, वो हम भी नहीं लेंगे, वो भी आप किसी माध्यम से आपके पास पहुँचाया जाएगा। तो अब इसमें जुड़ने लिए जैसे ID होती है, RBI की एक ID कैंडिंग होती है ना, उससे ये भी RCM में बनता है। जैसे यहाँ हो गया आधार, पासबुक और फोटो, नॉमिनी, मोबाइल नंबर, एक चीज लगता है RCM कार्ड बने, आधार, पासबुक, फोटो, नॉमिनी, मोबाइल नंबर। कागज बने थे तो ID बन रही है। अब इस ID बनने पर क्या क्या फायदे मिलते हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। पहला 100% शुद्ध सामान जो वहाँ पर नहीं मिलता, और दूसरा दूसरा 10 से 20% MRP पे छूट जो पर वहाँ पर नहीं मिलता है। तीसरा 2 से 22% रुपये का पैसा वापिस।
जो वहाँ पर नहीं मिलता था। चौथा है 30 दिन में समान वापसी, जो वहाँ पर वापस नहीं होता था यहाँ पर वापस होता है 30 दिन के अंदर। पांचवा है फायदा, पांचवा फ्री पाउडर। पांचवा फ्री पाउडर जो वहाँ पर नहीं मिलता है। जैसे कि हर घर में तो 2000 सामान लग जाता है हर महीने, 2000। अगर हर 6 महीने खरीदारी कर रहे हो, हर 6 महीने तक लगातार ये खरीदारी 2000 कर रहे हो, तो उसका 6 महीने 7वें महीने में 1000 रुपये का फ्री सामान मिलेगा, जो यहाँ पर नहीं मिलता था। अब ये छातवा, छातवा रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी में सिर्फ 3 लोग का यहाँ भारत में मिलती है। पहला रेखा, दूसरा गायक और तीसरा वैज्ञानिक। अगर रेखा का कोई लिख देता है तो वो रहे या ना रहे, वो जब तक बचेगा तब तो उसके घर में रॉयल्टी इनकम जाती रहेगी। बिजनेस करने को अवसर मिलता है तो यहाँ पर नहीं मिलता था। बिजनेस करने को अवसर मिलता है जो यहाँ पर नहीं मिलता था। आठवां है सुरक्षा। आठवां सुरक्षा। सुरक्षा कैसे कैसे किया जाए उसके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति को बाहर जाता है, कमाता है, तो जैसे हम ही हो गया, अगर बाहर गया तो बाहर जा बिजनेस करने का अवसर, जैसे बिजनेस कैसे किया जाए तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि अगर हम कोई सामान लेते हैं, खाते हैं, अच्छा लगता है, तो हमारी एक आदत होती है क्या, चर्चा करने की। अब कुछ सामान में ले रहे हैं, अच्छा लगा, वो हम बता रहे हैं, आईडी लगने के बाद किसी को बता रहे हैं, वो भी ज्वाइन हो रहा है, तो संगठन बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे लिए 100 लोग संगठन हो जाती है, तो हम अगर कोई एक व्यक्ति 1000 सामान ले, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 1 लाख टर्नओवर हो जाता है। तो हमारी कंपनी 19,000 इस संगठन में भेजने लगती है। तो 19,000 इस संगठन में भेजने लगते हैं। जैसे यहाँ पर आता है, यहाँ सबको मिलता है संगठन में, मतलब सभी जो जिस आप ऊपर है तो आपको मिलेगा, सबको मिलता चला जाएगा। तो अगर हमारे वो भी लोग चुप नहीं बैठेंगे, वो भी बताएंगे। जैसे एक लोग 4-5 आदमी बता रहे हैं, वो बता हमारे से कितने हो जाएगा, 500। अगर इधर 500 यहाँ कितना होगा, 5 लाख। तो हमारी कंपनी तो वहीं से 1,90,000 भेजना लगती है। उसी के यहाँ आपको इनकम मिलती 30 से 35,000 मिलना चालू हो जाती है। तो उसी के क्या बोलते हैं, रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम वहीं से चालू हो जाती है, आपको मिलते हैं। तो अब जानते हैं 7वां सुरक्षा की। सुरक्षा सुरक्षा जैसे एक घर में 6 से 7 लोग रहते हैं, उसमें से क्या होता है, एक मुखिया होता है जो बाहर जाके कमाता है। तो बाहर जाता है, कोई भी काम करता है, तो एक मुखिया होता है मेन, जिसको घर के गार्जियन। तो वो बाहर जाकर कमाता है, महीने का 10 से लेकर 20 से 35,000 कमाता है। तो वो कमाता है, चल जाए उसका परिवार चलता है। अगर एक दिन ऐसा ना हो कि वो जाए काम पे, या तो बीच में उसका कोई स्टूडेंट न रहे, तो
क्या वो इनकम आएगी? हमारे यहाँ पर दो चीज़ होगा, क्या पहले नंबर ये परिवार का मुखिया नहीं रहेगा और दूसरा ये इनकम नहीं मिलेगी, इनकम भी खत्म हो जाएगी। अगर ये अगर आरसीएम में आईडी लगा तो ये भी वही हंसता हो जा, वो ये जो हिना हो वो ये भी हिना भी होता, तो यहाँ जो इनकम 30 से 35 हज़ार आती थी वो आती रहेगी, जो ये नॉमिनी लगा है, नॉमिनी नाम ट्रांसफर हो जाएगी। तो वही बोलते हैं क्या, रॉयल्टी इनकम, वो हमेशा पीढ़ी की पीढ़ी आती रहेगी। ये था हमारे मानती प्लान। अभी एक यहाँ का छोटा स्टूडेंट हूँ, अभी सीख भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, और जो गलती हुआ है उसके लिए